ओके, तो क्या हो गया कि अब क्या होगा इसके बाद, मतलब 3 kVT/mR इक्वल्स टू 3 kVT कैंसिल हो गया। T1 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये T1 हो गया और ये 39.9 इक्वल्स टू T2, मतलब 273 और यहाँ पे प्लस 20 लिखता, अगर 20 डिग्री सेल्सियस होता तो उसने -20 दिया है, तो लो -20 अपान कितना हो गया 4, सरल, मतलब कि ये 20 निकल गया 253/4, देयरफॉर T1 इक्वल्स टू 253 मल्टीप्लाइड बाई 39.9/4। इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा 2.52 इंटू 10⁻³ 2.52 इंटू 10⁻³ क्या केल्विन, ये टेम्परेचर होगा। इतने टेम्परेचर पर दोनों गैस का क्या ये VRMS क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, टेम्परेचर और मास, उसकी तो बात ही नहीं है टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर RMS की बात करते हैं तो केवल वहां क्या देखा जाएगा, टेम्परेचर। ओके, हो गया, ये हो गया सवाल सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 13.9, अब नंबर आ गया 13.10 का। एक महारथी सवाल जिससे आपकी होगी भयंकर टक्कर, भिड़ंत। अब देखते हैं कि तुम लोगों ने कितना ध्यान में रखा हुआ है। ओके, 13.9, अब 10 का नंबर आ गया। ठीक, थोड़ा एक अच्छा सवाल लगाने के पहले ये साफ हो जाना चाहिए। थोड़ा पानी दो। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही साफ हो जाएगा। आदेश अभी वो बारात वाले मूड में हो क्या? हाँ, आदेश गया था ना शादी में, अभी उसी मूड में चल रहा है, जो है अभी उसी मूड में चल रहा है। रुको, अच्छा, आदेश को मम्मी पापा को मैं फ़ोन करता कि आदेश के मूड से उतरा नहीं है, क्या है ऐसा? आदेश कुछ चढ़ तो नहीं गया? अरे को अच्छा, अभी क्लास के बाद फ़ोन करता हूँ मैं। आ जाओ पॉइंट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.10। क्वेश्चन नंबर 13.10। इस क्वेश्चन में बहुत सारा रिवीजन है, आप लोगों का देखना, बहुत सारा रिवीजन है, खुश हो जाओगे तुम लोग। देखो कैसे कहता है, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 atm एंड टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। टेक द रेडियस ऑफ क्या लिखा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी, इसमें थोड़ा मिट गया, टू बी रफली 1 एंगस्ट्रॉम। कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 28 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें पता करना है, क्या पता करना है, उसने हमें कुछ बता रखा है क्या?
उसने हमसे पूछा कि व्हाट इज कोलिजन एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ। पहला काम मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा या एल जो भी था हमारा, L इज इक्वल्स टू, अब पहला काम है L इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर इंटू n, ये पता करना। इसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कोलिजन होने में जितना टाइम पीरियड लगता है, हाँ उनको 1/, कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन पहला काम है इस किसको, L का पता लगाना, मीन फ्री पाथ। तो आप देख रहे हैं √2 की वैल्यू पता है 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10 आप होल स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। बट n क्या करोगे, n के बारे में क्या कुछ जानते हो? तुम्हें याद होगा P इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने याद करो, अच्छा PV इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया तुम्हें, कैपिटल N KB T बराबर है क्या सबको? मैंने कहा था कि जो ये स्मॉल n है, पहले ये स्मॉल n है क्या, इसको क्वालिफाई करो, इसको मतलब एक्सप्लेन करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में इससे डिवाइड कर दूं निकला है क्या, यस। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू N/V इंटू KBT बराबर है, और ये हो गया n। देयरफॉर ये n स्मॉल n इज इक्वल्स टू, ये देखो हो गया ना स्मॉल n इज इक्वल्स टू P/KBT। उसने हमें प्रेशर भी बता रखा है, कितना है प्रेशर, 2 atm, बहुत सरल, 2 इंटू, वेरी गुड, 2 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 अपॉन 1.38 इंटू 10 पावर कितना -20, 3 इंटू टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस, कितना 17, मतलब 290। आसान हो गया ना लगाना भी। इसको करो डिवाइड, इसको सॉल्व करके डिवाइड करके करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5.1 इंटू 10 टू द पावर 25, तो आ जाएगी 5.1 इंटू 10 टू द पावर 25। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है बराबर। देयरफॉर मीन फ्री पाथ L इज इक्वल्स टू 1/√2 की वैल्यू 1.414 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर, मतलब इसको मैं क्या रख दूं, ऐसे ही रख देता, का होल स्क्वायर इंटू n 5.1 इंटू 10 टू द पावर 25। समझ गए क्या? देखो यहाँ 10 के पावर -20 भी हो जाएगा, इससे निकल गया 5 बचा। सब कुछ सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, ये आ जाएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, वो भी किसमें, मीटर में। ये लो मीन फ्री पाथ, मतलब ये क्या है, मीन फ्री पाथ निकल गया, मीन फ्री पाथ आसानी से निकल गया, फाइंड आउट कर लिया आपने। अब आप देखो, अगर आपको मीन फ्री पाथ पता चल गया, इसका मतलब कि ठीक है। अब हमें आपको क्या उसका नेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम सब क्या फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड फाइंड करें कि कितने टाइम में ये एक कोलिजन करता होगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मतलब अगर ये जो मीन फ्री पाथ है दो मॉलिक्यूल के बीच की, जो ये मीन फ्री पाथ होता है, अगर वो डिस्टेंस हो गई l, तो किस वेलोसिटी से जाएगी, VRMS स्पीड से।
कौन सी वेलोसिटी से? VRMS स्पीड से ही गैस मॉलिक्यूल जाकर टक्कर करते हैं, जो हम लेंगे यहाँ पे, जो हम अपने न्यूमेरिकल में ऑलवेज यही कंसीडर करेंगे, VRMS। तो इसका मतलब हमें और क्या चाहिए? L पता चल गया, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू इक्वल टू 1/t कर दो। अगर t इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या है? स्पीड है, तो न्यू इक्वल टू VRMS अपान मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसका मतलब हमें एक फैक्टर और चाहिए, जिसका नाम क्या है? क्या है? VRMS, एंड VRMS इज इक्वल्स टू 3 kBt बाई m। अब देखो 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 20 कितना? 3 इंटू टेम्परेचर कितना? 290 रखो, और मास कितना? 28। ये कितना भाई? 290। और मास कितना होगा इसका? उसने नाइट्रोजन का मास दे रखा है N2 का, मास ऑफ N2 इक्वल्स 28 U। U मतलब किस में होगा? ये ग्राम में, ये तो ग्राम में ही होगा ना, उसको किलोग्राम बदलेंगे तो 28 इंटू 10 पावर माइनस 3, 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब हम आप इसे सॉल्व कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी VRMS इक्वल्स टू 5.1 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 5.1 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? सिंस VRMS 5.1 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? बात समझ में आ रही होगी? आ रही है ना? अच्छा, therefore collision frequency is equals to, collision frequency क्या हो जाएगी? अभी मैंने बताया पहले टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ स्पीड बाई डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा VRMS और ये डिस्टेंस, ठीक है ना? Therefore न्यू इज इक्वल्स टू VRMS कितनी आई? 5.1 इंटू 10 टू द पावर कितना? 2 और अपान ऑल बाई कितना? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और जब हम आप इसे डिवाइड करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, तो आ जाएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर 9। 4.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9। अच्छा, अगर हम आप इसे देखें तो ये मीटर और ये पर सेकेंड, मतलब आ जाएगा पर सेकेंड या फिर इतना हर्ट्ज या पर सेकेंड, मतलब ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इतना कोलिजन 1 सेकेंड में, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? इतने नंबर ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने कोलिजन? इतने, मतलब कितने? 10 टू द पावर 9 के ऑर्डर का, तो वही चीज है। हाँ, बिलियन, हाँ 4.6 बिलियन। क्या बताया इसने? 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन। आजकल मिलियन बिलियन का ज़माना चल रहा है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इन सब का टाइम चल रहा है जो है ना। मतलब इस टाइम पर जो रिचेस्ट पीपल है, अमेजॉन वाला जिसका नाम है जेफ बेजोस, उसकी पूरी नेटवर्थ कितनी है? 124 बिलियन। हाँ, वो भी 124 डॉलर बिलियन, मतलब बिलियन डॉलर, 124 बिलियन डॉलर। समझ गए? इधर नहीं उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अभी चलो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये क्या कर रहा है, ये क्या और क्या पूछ रहा है? Therefore time between two successive collision,
therefore time between काय पूछ रहे हैं अपना two सर 1/4.6 successive collision बस 1/3 t is equals to 1 by nu, मतलब 1 by 4.6 into 10 to the power 9, और इसे डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आएगा 2.17 into 10 to the power minus 10. 2.17 into 10 to the power minus 10 क्या सेकेंड? समझ गया क्या तुम लोग?